प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम आपको स्टैटिस्टिक्स से यूपी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल के सिलेबस से संबंधित प्रश्न बताने जा रहे हैं। यहाँ आपके सामने एक प्रश्न लिखा गया है जिसकी सहायता से हम मीन, मीडियन और मॉड तीनों की गणना करेंगे। प्रश्न है, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड यूजिंग फॉलोइंग टेबल। निम्नलिखित सारणी से माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करो। ये आपका क्लास इंटरवल है और नीचे फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कैसे हम लगा रहे हैं। क्लास इंटरवल यानी यहाँ हम लिखेंगे CI, फ्रीक्वेंसी CI के बाद में हम मिड पॉइंट लिखेंगे। मिड पॉइंट CI का मिड पॉइंट होगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जिसको हम F से डिनोट करेंगे, मिड पॉइंट X हो गया। अब इतना पहले हम उतार लें। CI में आपका है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, यानी 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। अब इसका मिड पॉइंट 100 और 120 के बीच की संख्या यानी 100 धन 120 बटे 2। 100 में 120 जोड़ेंगे 220, 220 बटे 2 बराबर 10, 110। तो यहाँ हो गया 110। इसी प्रकार से 120 से 140 के बीच 130। अब जितना आपका क्लास इंटरवल है उतने जुड़ता जाएगा। क्लास इंटरवल आपका यहाँ 20 का है तो 20 ही 20 इसमें जुड़ता जाएगा। 140 से 160 का मिड पॉइंट 150, 160 से 180 का मिड पॉइंट 170, 180 से 200 का 190। अब फ्रीक्वेंसी 12, 14, 8, 6, 10 ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6, 10। अगली कॉलम में F क्रॉस X इक्वल टू Fx।
एफ क्रॉस एक्स, एफ इस लाइन में है, एक्स इस लाइन में है। 110 गुणे 12, ये हो जाएगा 12 शून्य शून्य, 12 एकन्नम 12 के 2 हासिल 1, 12 एकन्नम 12 और 1 हासिल 13। 1 मिनट, इसको ऐसे 12 शून्य शून्य, 12 एकन्नम 12 के 2 हासिल आया 1, 12 एकन्नम 12 और 1 13। फिर 130 गुणे 14, 14 शून्य शून्य, 14 तिया 42 के 2 हासिल आया 4, 14 एकन्नम 14 और 4 18। अब 8 गुणे 150, हाँ तो ये हो गया 15 8 120 के आगे एक 0, 120 के आगे एक 0। फिर 170 गुणे 6, 17 छक्का 102 और 1 0। यहाँ आपका है 190 गुणे 10, तो 19 एकन्नम 19 और आगे 2 0, 19 के आगे 2 0। अब हम योगफल लेंगे। यहाँ n इक्वल टू या सिग्मा एफ इक्वल टू 14 12 26, 26 8 34, 6 40 10 50। यहाँ हो गया 0 2 2 4 2 6 8 3 11 2 13, 9 22 के 2 हासिल 2 2 1 3 4 5 6 7। ये हो गया 7260। यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, इसको मिटा दीजिए। अब समांतर मार्ग या मीन इक्वल टू, इसको हम कैपिटल एम से लिखेंगे। एम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन। सिग्मा एफ एक्स हो गया 7260, 7260 अपॉन 50। जीरो जीरो कट गया, 5 से हम भाग देंगे। 5 गुणम 5 2 7, 5 चौका 20, 2 22, 5 गुणम 5 2 7, 5 चौका 20, 2 22, 5 चौका 20 सही, 5 गुणम 5 2 7, फिर 5 चौका 20, 2 22, फिर 5 25 25, 1 26, फिर उसके बाद 10 लग गया, 5 दूना 10, 145.2। ये हो गया आपका समांतर मार्ग।
अब आप इसको उतार सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसी से आपको माध्यिका वाले और फिर बहुलक बताएंगे। अब हमको माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले क्लास इंटरवल CI, फिर उसके बाद बारंबारता F, और उसके बाद संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF लेंगे। यहाँ 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। बारंबारता 12, 14, 8, 6, 10। CF संचयी बारंबारता क्रम से जोड़ते हुए जाएंगे। 12, 14, 26, 8, 34, 6, 40, 10, 50। अब हम F को जोड़ेंगे। N इक्वल टू N इक्वल टू 50। हम पहले ही जोड़ चुके हैं। 14, 12, 26, 8, 34, 6, 40, 10, 50। अब N/2 इक्वल टू N/2 इक्वल टू 50/2 इक्वल टू 25। 25 आपका कहाँ पर होगा? बारह के ऊपर और 26 के अंदर, अर्थात 120 से 140 के अंदर होगा। यहाँ लिखेंगे जो कि वर्ग 120 से 140, 120 से 140, 120 से 140 में है। तो इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर 120
20 से 140। अब माध्यिका बराबर होगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू N/2 माइनस C। प्रतीकों का अर्थ आप समझ लें। L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है जो कि 120 है, प्लस L2 माइनस L1 ये आपका वर्ग अंतराल होगा 140 माइनस 120, 140 माइनस 120 का सीधे 20 लिखिए आप। वर्ग अंतराल हर वर्ग का 20 है। और हाँ, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता आपकी 14 है, तो अपॉन 14 और इंटू N/2 25 आया है, और इंटू C माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो कि 12 है, माइनस 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 120 प्लस 20/14, 20/14 और गुणे 25 माइनस 12 13 हो गया, तो 120 प्लस 13 दूना 26, 260, 13 दूना 26, 260 और अपान हो गया कितना 14। ये बराबर हो गया 120 प्लस 14 से इसको काट दीजिए, 14 इकन्नम 14, 14 इकन्नम 14 और 12 26 120, 14 अट्ठे 112, 112 8 20, फिर दशमलव लगाइए, 8 20 तो हो गया 80, 14 25 70, 10 80, 0 बढ़ाया 100 हो गया, 14 7 98। 120 में इसको जोड़ लीजिए तो 138.57, ये आपका हो गया आंसर। आपकी माध्यिका हो गई। अब आपको हम बहुलक में ले चलते हैं। तो इतना मिटा दीजिए, हाँ। अब बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे अधिकतम बारंबारता का वर्ग। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता 120 से 140 की 14 है, तो बहुलक वर्ग हमारा हो गया 120 से 140। यहाँ लिखेंगे चूँकि वर्ग 120 से 140 की बारंबारता
सबसे अधिक है, अतः एक सबसे अधिक है, अतः बहुलक वर्ग बराबर 120 से 140, 120 से 140। अब बहुलक बराबर बहुलक या मॉड, जिसको इंग्लिश में मॉड कहते हैं, ये आपका हो जाएगा L1 प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। अब यहाँ L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये हो गया 120 प्लस F माइनस F1। F क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता अर्थात 14, माइनस F1 बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता अर्थात 12 अपान 2F, 2F यानी 14 दूना 26 माइनस F1 हो गया 12 माइनस F2 बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता अर्थात 8, यहाँ हो गया 8 और इंटू L2 माइनस L1, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया, तो इसको हम गुणे 20 लिख देते हैं। अब ये पूरा हो गया 120 प्लस 14 माइनस 12 2 अपान 12 8 20, 12 8 20, 26 में से 20 गया तो 6 आया और गुणे 20, ये आपका हो गया 120 प्लस 20 दूना 40 अपान 6, ये आपका हो गया 120 प्लस 6 छक्के 36, 36 4 40, फिर 6 छक्के 36 4 40, फिर 7 छक्के 36 4 40, फिर 7 छक्के 36 4 40, ऐसे होता जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे 120 और 6 126.67 लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करने पर 6-7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक ये तीनों ही बता दिया। अब आप इसको उतार सकते हैं।